बिहार में प्रतिभागियों की कोई कमी नहीं है। बिहार हमेशा देश में अव्वल स्थान पर रहा है। किसी भी क्षेत्र में बिहार के लोग हमेशा ही आगे रहे हैं, वो चाहे पढ़ाई में हो या खेलकूद या किसी भी अन्य क्षेत्र में बिहार अग्रणी ही रहा है। अगर बात करें पढ़ाई की तो बिहार की राजधानी पटना से सटे बिक्रम के खौरेठा नगर निवासी कुमार मंगल राम, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज के प्रथम वर्ष स्नातक हिंदी के छात्र भी हैं, इन दिनों लॉकडाउन की वजह से अपने घर गांव आया हुआ है। 21 मार्च को वह दिल्ली से अपने घर के लिए कुछ काम के लिए निकला और 22 मार्च के बाद से ही देश में लॉकडाउन लगा, जिससे वो घर पर ही रह गया और उनका कॉलेज भी बंद हो गया। वहीं घर पर ही रहकर आज जो देश का हाल है और लॉकडाउन में किस तरह से प्रवासी लोग और गरीब मजदूर परेशानी झेल रहे हैं, उस पर उसने अपनी सोच से एक कविता भी लिख डाली, जो आज की स्थिति में किस तरह से प्रवासी लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं उसको कविता के माध्यम से दर्शाया है। आपको बता दें कि कुमार मंगलम विक्रम के पार्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय से इंटर पास आउट छात्र है, जो विद्यालय में भी पठन पाठन के साथ अन्य एक्टिविटी में हमेशा अव्वल आते रहा है। विद्यालय से पास आउट के बाद उसकी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में प्रथम वर्ष हिंदी में जारी है। लगातार उनकी रुचि कविताओं से हो रही है और नई नई कविताएं लिखते भी रहते हैं। कॉलेज में भी पुरस्कार लेते रहे हैं। आज जो देश की स्थिति है उस पर उन्होंने एक कविता के माध्यम से प्रवासी लोगों के दर्द को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। आइए आप भी सुनिए यह कविता क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़ इंडिया। सिर्फ वही समझते हैं, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि आपको उनसे जोड़ पाऊं। तो मेरी कविता है जिसका शीर्षक है लॉकडाउन और एक मजदूर। बीत गया था 1 माह पर लॉकडाउन बढ़ रहा था। मकान मालिक हर रोज गाली गलौज कर रहा था। रोज बेचारी झुनिया आंसू की घूंटों से पेट भरती थी। सहती सब पर अपने मर्द से कहाँ कुछ कहती थी। फेकर था मजदूर, हाथों से पत्थर काटा करता था, पर अभी हाथ पर हाथ धरे वह घर पर ही रहता था। 2 बेटी है, 8 साल की, एक नन्हा सा लड़का है। सब थम जाने से बहुत बुरा हालात अभी घर का है। टूट चुके हैं गुल्लक सारे, बनिया भी रूठ चुका है। साहूकार का विश्वास ब्याज अर्जन से उठ चुका है। ऐसे में जब भूखा मुन्ना खंडहर में अमृत खोजता है, नन्हे नाखून दुधिया दांतों से छाती जब नोचता है, तो बिलखती झुनिया रो रो कर स्वामी से कहती है। मुन्ना है भूखाई लेकिन रोटी खाती लड़ती है। ए जिया भी तंबाकू मलमल के दिन रात रहते हैं। खुद देख रहे सबके मरते पर काहे न कुछ कहते हैं। सुन लीजिए 1-2 दिन में न गांव अगर जाएंगे तो कोरोना के चक्कर में यही सब भूखे मर जाएंगे। दिया दिखाई सब हट हट कहकर दौड़ा फेंकन, झुनिया भी पीछे आई। गांव देख कर रोपड़ा फेंकन, झुनिया छाती से लगाई। अरे कमलियाई तोहरा का भील बचावा देवी माता। हाथ जोड़कर भीख मांगती जो कोई सड़क से जाता। रात बिताई कराहती कमला एक घने वृक्ष के नीचे। घायल को था अस्पताल बुलाता वैकुंठ द्वार के पीछे। किवाड़ से मुर्दा फेंकन झुनिया बनकर झांका, तब छूटा हाथों से लालटे नचेत हुआ तन मन माँ का। सिसकियों में ब्रह्मांड निगल झुनिया मुख अपना खोली। विमला कमला फेंकन सबों का एक एक किस्सा बोली। सुनकर बेटे का मरना अम्मा गिरी धरा पर कसकर। देर तक रोती रही फिर बोली झुनिया का केस पकड़कर। अरे कुलक्ष्मी डाइन तू ही हमर बेटा के खा गई लेहा। जब उहे ना रहल जिंदा तो तू केकरा खाती रही लेहा। फिर घसीट जमीन पर झुनिया को किया बेदखल घर से। सब था अदृश्य तभी एक ईंट टकराया झुनिया के सर से। उजड़े मांग में खून लगाए जकरे छुटका को बाहों में। क्रंदन से हांफती झुनिया रात भर लोरी गाई आहों में। तभी टहल रहे सिपाहियों की गाड़ी वहीं जा पहुंची। उनके प्रमुख के कानों तक चीखती आवाजें पहुंची। जब शव से लिपटी झुनिया को और देखा रोते मुन्ना को, तब कुछ ने बहलाया झुनिया को, कुछ ने रोते मुन्ना को। जल्दी से शव को सिपाहियों ने मुर्दा घर तक पहुंचाया। झुनिया संग मुन्ना को लेकर नजदीकी थाने में आया। जब खबर पड़ी नेताजी को बोले हुआ बहुत गलत है। पर फेकन का शहीद होना भविष्य के लिए सबक है। बस किसी तरह ये खबर दरोगा जी थाने में ही सुलझे। इन सब के चक्कर में कहीं हम मीडिया से ना उलझे। बस इतना ही का फोन रखा फिर मस्त हुए नेताजी। कहीं और सच्चाई छिपाने में फिर व्यस्त हुए नेताजी।
मालिक बोला ठीक है जब जाना है तो जाओ तुम, पर बड़ी बेटी विमला को छोड़ यहीं पर जाओ तुम। मालकिन है शुगर की मरीज, उनसे कहाँ बनता है। इस पर क्या हो शोर मचाते, मेरा इतना तो हक बनता है। विवश हुआ फेकन विमला को छोड़ दिया फिर दिल्ली में। बंद हो गई रोती विमला, ताला नहीं लगा छिटकिल्ली में। कमरे में आगे अब अकेले विमला को ही रहना होगा। मार गालियां सब कुछ आगे उसको ही सहना होगा। रोती झुनिया रोता पिता, रोती कमला मुन्ना संग। बांट गठरी आपस में सब निकल पड़े मुन्ना संग। 20 रोटियां 10 सर चेतन का भार उठाने वाली थी। 4 मजदूरों को उसके घर तक पहुंचाने वाली थी। मुसीबत की पंक्ति को वहां जाकर विराम पाना था। फेंकर देख सरकारी नल झुनिया को दिया आदेश। 2 रोटी खा के पानी पीला, ठीक करा अपन भेष। बचवा के दहिया में जो तू खाएगी उठे लगेगा। तब तक हम नहा लेते हैं, बहुत देरी नहीं लगेगा। फेंकन को था बुखार पर वह नहीं दिखा रहा था। मुन्ना को दुलार दुलार कर सच्चाई छिपा रहा था। रोटी जब जब देखता फेंकन कमला याद आती थी। गोदी में बैठकर हंसती गुड़िया हाथों से खिलाती थी। अंदर बाहर सबसे फेंकन अग्नि के समान जलता था। कुछ खाए बिना दुनिया से बस चलने को कहता था। लाख मनाई झुनिया रानी पर फेंकन का मन न डोला। एक खिल्ली दबा होंठ तले चल झुनिया फेंकन बोला। टूटे चप्पल से फेंकन को गर्भवती झांक रही थी। कुछ दिन बाद फिर मजदूर मुन्ना भी यही यातना झेले। पर पत्ते सूर्य आए थे, हिम्मत था सिंह पर, नैन वाष्पाच्छादित हो आए थे। फिर रात भर जागकर दोनों ने कुलच्छा गठरी बनाए। कौन सा किसका होगा यह सब गणित सुलझाए। ब्रह्ममुहूर्त में स्नान कर झुनिया 20 रोटी पकाई। तैयार किया सब बच्चे को, फिर फेंकन के पास आई। कहिए जी मालिक जी से कुछ बात अभी किए हैं का। घर छोड़ कर जा रहे हैं तो मिल भेंट उनसे किए हैं का। सुनकर अच्छा कहा मकान मालिक के सम्मुख आया। अपनी प्रस्थान की सारी बातें और कारण सभी बताया। मालिक ऐंठ कर बोला है क्या मतलब जाना है। मालिक ऐंठ कर बोला है क्या मतलब जाना है। बिना चुकाए किराया तुम्हें ऐसे ही भाग जाना है। फेंकन किया निवेदन, कई विश्वास दिलाया मालिक को, पर रोना धोना सर पटकना समझ ना आया मालिक को। मालिक बोला ठीक है जब जाना है तो जाओ तुम, पर बड़ी बेटी विमला को यही छोड़ कर जाओ। किसी के दिल में है और दिल में तूफानों की टोली और नशों में इनकलाब। दुश्मन के वादे के हमें ना रोको आप, अरे दूर रह पाए जो हमसे कम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक तुम उदासी हूँ, दूसरा शर्म है। Battery is low. कर हमसे हमारा हिम्मत छीन लेते हैं। 2 पंक्तियां सुने कि नहीं मैं वो नेता नहीं जो जनता को चूस कर डर का संचार कर हमसे हमारा हिम्मत छीन लेते हैं। अगली पंक्ति में आपकी तालियां चाहूंगा कि चुनाव के दिखावे में करते हैं वादे कई, फिर हमसे हमारी टूटी फूटी छत छीन लेते हैं। मैं आपको वो समय वहां लेकर चलता हूं जहां मैं जा रहा हूं। हम बड़े आम इंसान हैं हम लोग, और एक मध्यवर्ती मतलब परिवार से आते हैं हम लोग। तो वहां पर होता क्या है कि जब आप किसी से प्यार कर बैठते हो, आपका परिवार की कुछ बाधाएं होती हैं आपके, और माँ के सामने जब आप अपने प्यार को बताने जाओ, नहीं घूंघट देखे आप, जब 7 रंग दिख जाए और इंद्रधनुष जब नजर आ जाए। सूखी मुख की लाली छीन चुकी है, नारंगी अधरे हैं सूखी मुख की लाली छीन चुकी है। पीला पड़ा शरीर लगता प्रेम का इंद्रधनुष दुखी है। पीला पड़ा प्रेम का इंद्रधनुष दुखी है। धन्यवाद। अब मैं अपनी कविता पर आता हूं। तो उसमें उसको थोड़ा सा अंदर जूम करो, पीछे कर सुनाए मजदूरों की जो समस्या आखिर कैसे मन में आया, भाव कैसे बना? मैं 21 मार्च को घर के लिए निकला, कुछ बस यह सोचकर कि कुछ दिनों के बाद मैं पुनः अपने विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में फिर वापस आऊँगा और फिर उन्हीं विद्यार्थियों शोधार्थियों के साथ मेरा रहना होगा। लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। यह संजोग मानिए कि जब मैं वहाँ से निकला और दूसरे दिन ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्धारित किया कि लॉकडाउन करना देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब यह निर्धारित हुआ तो मुझे फिर
अपने घर में ही रहना पड़ा, और यह अच्छा भी है। अगर मैं वहाँ होता तो मुझे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। और ऐसे समय में जब मुझे सोशल मीडिया या फिर किसी भी मीडिया नेटवर्क से जब यह जानकारी प्राप्त होती है कि हाँ उन मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, वो किस प्रकार के यातनाएं झेल रहे हैं, वो किस प्रकार उनकी बेबसी जब झलक कर बाहर आती है, तो फिर इस प्रकार के कविताएं ऊपर उठकर उनका आ जाना और उनका निकल जाना यह स्वाभाविक है। अपना परिचय। मैं कुमार मंगलम, दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी स्नातक प्रथम वर्ष का छात्र।